केएलसी उन्नाव चमड़ा रसायन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कानपुर CSIR CLRI ने केएलसी उन्नाव में विशिष्ट चमड़ा रसायन पर कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन हुई। कानपुर उन्नाव चर्म क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को शिक्षाविदों को सफलतापूर्वक एक साथ लाया। कार्यक्रम की शुरुआत CSIR CLRI के निर्देश डॉक्टर KJ श्रीराम के हार्दिक स्वागत भाषण से एवं RK जालान वैकल्पिक अध्यक्ष अनुसंधान परिषद व अध्यक्ष CLI के उद्घाटन भाषण से हुई। उनकी विशिष्ट उपस्थिति और शब्दों ने पूरे आयोजन में महत्व और प्रेरणा का भाव भर दिया। LSSC के अध्यक्ष मुख्य तारुल अमीन की उपस्थिति और उनके संबोधन ने इस आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। कार्यशाला में स्पेशलिटी लेदर केमिकल्स पर डॉक्टर निशाद फातिमा एन, मुख्य वैज्ञानिक अकार्बनिक और भौतिक रसायन प्रयोगशाला ने विशेष रसायन अनुसंधान पर एक व्यावहारिक प्रस्तुति दी। डॉक्टर सुजात मंडल, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक उन्नत सामग्री प्रयोगशाला ने चमड़े के लिए पर्यावरण के अनुकूल ज्वाला मंदक पर अपनी प्रस्तुति दी। डॉक्टर MD सई आलम, प्रधान वैज्ञानिक AAML ने कोल्ड क्रैक रेसिस्टेंट फैटलिकर पर अपनी प्रस्तुति दी। तकनीकी प्रस्तुतियों के बाद कानपुर और जालंधर के प्रभारी वैज्ञानिक अभिनंदन कुमार ने उद्योग परिसर में किए गए परीक्षणों के बारे में अपनी व्यवहारिक अंतर्दृष्टि साझा की। प्रदर्शित चमड़े को देखने के बाद उद्योग के प्रतिनिधियों ने गहरी रुचि व्यक्त की और निर्देशक CLRI के से अनुरोध किया कि वे अपनी ट्रेनरी इकाइयों में विकसित विशेष रसायन पर परीक्षण और प्रदर्शन की व्यवस्था करें। फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फुटवियर डिजाइनिंग तथा कैड-कैम डिजाइनिंग कोर्स उत्तीर्ण किए हुए छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इन सभी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को कानपुर तथा उन्नाव की इंडस्ट्री में रोजगार उपलब्ध हो चुका है। इस पर सभी अतिथियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में 135 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। कानपुर समाचार संवाददाता विशाल शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं असद इराकी, रीजनल चेयरमैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट सेंट्रल रीजन। तो आज आपने कॉन्फ्रेंस किया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, CLRI इस कैंपस में ये KLC प्रोफेशनल स्टडीज़ का कैंपस है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जो नॉर्थ इंडिया के लिए, कानपुर उन्नाव क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए वो मील का पत्थर साबित हो। उसी कड़ी में एक आज हम लोग ने टेस्टिंग लैब का इनॉग्रेशन किया है CLRI के साथ मिलके, और CLRI उसको रन करेगी। उसमें हर प्रकार की टेस्टिंग होगी, लेदर के लिए, फुटवेयर के लिए और इन्वायरमेंट की सारी टेस्टिंग्स अवेलेबल होगी। उसके अलावा KLC के यहाँ पे हम लोग जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं जो पेड बेसिस पे होते हैं। 6-6 महीने के प्रोग्राम होते हैं। अभी पीछे जो बैच अभी हम लोगों ने किया था, ऑलमोस्ट उनको बड़ी अच्छी कंपनियों में सबको प्लेसमेंट मिल गया। इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा ये है कि उनको स्किल्ड स्टाफ मिल रहा है और एम्प्लॉय को एक अच्छा एम्प्लॉयर मिल रहा है। इस कड़ी में हम लोग KLC यहाँ पे इस कैंपस में काम कर रही है। इंडस्ट्री उसके लिए देखिए, लेदर सेक्टर स्किल्स काउंसिल जो है वो भी काम कर रही है। अंडर PMY स्कीम में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। उसमें हम लोग चाहते हैं कि LSCC के साथ और भी मिलके अच्छे प्रोग्राम चलाए जाए ट्रेनिंग के, जिससे स्किल सुपरवाइजर्स हमें मिल जाए और स्किल वर्कफोर्स मिल जाए। डिज़ाइन स्टूडियो बना रहे हैं, उसका हम लोग का प्रयास ये होगा कि हम लोग कट पेज से निकल के अपने डिज़ाइन क्रिएट करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों, जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज सकें। 80-85% जूते भारतीय सेना भारत के बने हुए यूज़ करती है, लेकिन वो जूते जो -40 -50 डिग्री सेंटीग्रेड में पहने जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं थी। आज CLRI ने अपनी वर्कशॉप में उस केमिकल के बारे में बताया है। वो टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आ गई है। इसको कमर्शियल होने के बाद हम वो जूते घर बनाने लगेंगे। उसकी भी ज़रूरत इंडियन आर्मी को बाहर से इम्पोर्ट करने की नहीं पड़ेगी और वो इंडियन जूते ही मिलेंगे। और हमारे पास एक और एक्सपोर्ट मार्केट भी खुल जाएगी जो बैरल अभी नहीं है। -40 -50 डिग्री में जूते सप्लाई करते हैं। तो जॉब क्रिएशन पर भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ट्रेनिंग